नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो संपूर्ण अवतार थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी थे। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की इन 16 कलाओं को विस्तृत रूप से। पहली कला है श्री संपदा। श्री कृष्ण की यह पहली कला जिस किसी के पास होती है वो धन धान्य से भरपूर होता है। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। भगवान श्री कृष्ण श्री धन संपदा प्रथम कला में परिपूर्ण है। दूसरी कला है भू संपदा। इस कला से पूर्ण व्यक्ति के पास खूब जमीन जायदाद होती है। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर राज करता है और बड़े भूभाग का स्वामी होता है। प्रभु श्री कृष्ण इस कला के स्वामी है और इसी योग्यता से उन्होंने द्वारिकापुरी को बसाया। तीसरी कला है वाणी सम्मोहन। ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली आवाज के स्वामी होते हैं और अपनी वाणी से हर किसी को मोहित कर देते हैं। इस गुण के व्यक्ति की वाणी सुनते ही सामने वाले का क्रोध खत्म हो जाता है और उसके मन में प्रेम और भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस कला के स्वामी है। जो गोपियां यशोदा माँ के पास कृष्ण की शिकायत लेकर आती थी, वो प्रभु श्री कृष्ण की वाणी से सम्मोहित होकर उनका गुणगान करने लगती थी। चौथी कला है लीला। ऐसे व्यक्ति चमत्कारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही सुख और आनंद मिलता है। श्री कृष्ण को तो लीलाधर भी कहते हैं। श्री कृष्ण की तो कई ऐसी लीलाएं हैं जिसे सुनकर ही मन भाव विभोर हो जाता है। पांचवी कला है क्रांति। ऐसे व्यक्ति के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज होता है। ऐसे व्यक्ति के रूप को देखकर मन अपने आप आकर्षित हो जाता है। श्री कृष्ण को देखकर उनके मुख से कोई भी अपनी आंखें हटा नहीं पाता। बार बार श्री कृष्ण की छवि को निहारने का मन करता है। इसी कला से मोहित होकर गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कामना करती रहती थी। छठी कला है विद्या। इस कला से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, राजनीति और कूटनीति में माहिर, युद्ध कौशल्य को जानने वाला और संगीत नृत्य कला में माहिर होता है। श्री कृष्ण इस कला के स्वामी है। वह वेद और वेदांग के साथ ही युद्ध, राजनीति एवं कूटनीति और संगीत कला में पारंगत है। सातवीं कला है विमला। ऐसे व्यक्ति में कोई छल कपट नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सभी का सम्मान दृष्टि से देखता है। ऐसा व्यक्ति आचार विचार और व्यवहार में निर्मल होता है। श्री कृष्ण इस कला में स्वामी है। उन्होंने सुदामा के प्रति अपने इस गुण को प्रकट किया। आठवीं कला है विवेक। ऐसे व्यक्ति न्यायोचित फैसला लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने विवेक से लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया जब अर्जुन अपने लक्ष्य से भटक रहा था। नौवीं कला है कर्मण्यता। ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान होता है। ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरों को कर्म करने के लिए कहता है, बल्कि खुद भी कर्म करता है। श्री कृष्ण इस कला के स्वामी है। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के सारथी बने, वे युद्ध का संचालन किया। 10वीं कला है योग बल। ऐसा व्यक्ति अपने मन को अपनी आत्मा से जोड़ देता है। श्री कृष्ण परम योगी है। उन्होंने अपने योग बल से ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की और मुद गुरु पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। 11वीं कला है विनय। जो विनम्र होता है, ऐसे व्यक्ति को अहंकार का भाव छू नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार शालीनपूर्ण होता है। श्री कृष्ण अद्भुत शक्तियों से स्वामी है और पूरी सृष्टि के पालनहार है, पर उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। हर व्यक्ति को विनम्रता से समझने का प्रयास करते थे। गरीब सुदामा के पैर धोकर उनका आदर करना, युद्ध में विजय होने का पूरा श्रेय पांडवों को देना आदि बहुत से उनकी विनम्रता के उदाहरण है। 12वीं कला है सत्य। ऐसे व्यक्ति सत्य बोलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में सत्य का साथ नहीं छोड़ते। प्रभु श्री कृष्ण इस कला में स्वामी है। वो धर्म की रक्षा के लिए कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करते हैं। शिशुपाल की माता ने जब उनसे पूछा कि क्या शिशुपाल का वध तुम्हारे हाथ होगा, तो श्री कृष्ण निसंकोच कह देते हैं, यह तो विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। 13वीं कला है अधिपत्य। यह ऐसा गुण है जिसमें लोग उस व्यक्ति के संरक्षण में
अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। श्री कृष्ण इस कला के स्वामी है। इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। मथुरा वासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए भी तैयार किया। 14वीं कला है परोपकार। ऐसे व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों पर परोपकार करते हैं। श्री कृष्ण इस कला के स्वामी है। उन्होंने अपने भक्तों से कभी कुछ पाने की उम्मीद नहीं की, बल्कि जो भक्त उनमें पूर्ण श्रद्धा से मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। 15वीं कला है कीर्ति। जिसका यश मान सम्मान, जिसकी ख्याति चारों दिशाओं में गूंजती है, भगवान श्री कृष्ण इस कला के स्वामी है। हर व्यक्ति उनकी जय जयकार करता है। 16वीं कला है प्रेरणा। ऐसे व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत होते हैं। श्री कृष्ण इस कला में स्वामी है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। अगर आप कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।